बीपीएससी को अगर आपने 1 साल दे दिया ना, ये 1 साल आपके जीवन के अगले 50 साल को गोल्डन ईयर्स में बदल देगा। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास सब्स्टिट्यूट नहीं है, इन पैरेलल खड़ी है। ऑनलाइन में अगर पढ़ेंगे हमारे शिक्षकों की टीम आपको 15-17 हजार में पढ़ा देगी। जिस 700 सीट की वैकेंसी आई है उसमें 1000 से ज्यादा अधिकारी एग्जाम देंगे। बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है 6 से 8 घंटे डेडिकेटेड स्टडी चाहिए, इसके लिए डेली चाहिए। तो आपका अगर प्रॉब्लम है कि कोविड ने क्लास बंद कराया तो सॉल्विंग एटीट्यूड के तहत आप ऑनलाइन क्लास करिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में हर जगह परीक्षाएं चाहे वो टल रही हैं, स्कूल हो, कॉलेज हो, मॉल हो, सब चीज बंद हो चुका है। तो हमारे साथ शशि शरण जी हैं जो कि ऑफिसर्स एकेडमी के निदेशक हैं। पहले तो स्वागत है लाइव सिटीज में आपका। बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबको बता दूं कि ये नॉर्थ इंडिया के सबसे सक्सेसफुल मेंटर कहा जाता है आपको। ये उपाधि कुछ लोग दे देते हैं। आपसे बस यही सवाल कि जो लोग फॉर्म भरे 67th बीपीएससी के, जो जितने भी बच्चे वो फॉर्म भरे हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे? सब चीज तो बंद है। देखिए, ये डिजिटल क्रांति का युग है। ये ऐसा युग है, ये 21वीं शताब्दी जो चल रही है, इस युग में डिजिटल क्रांति है और डिजिटल क्रांति का बच्चे भरपूर लाभ उठा भी रहे हैं। तो अब उस लाभ को वो दोगुनी तरह से उठाएंगे और घर पर बैठकर अच्छे तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई तो ऑनलाइन में वो मजा रहेगा जो कि क्लासेस जो बच्चे दूर दूर से आते हैं, आपको अगर मालूम होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, ऑनलाइन क्लास में अभी जो ट्रेंड चल रहा है, एजुकेटर, एक नॉर्मल एजुकेटर जो क्लास में पढ़ाता है, अगर वो क्लास में टाइमली नोट्स दे ना दे बच्चों को, ऑनलाइन में वो टाइमली पढ़ाता है और टाइमली नोट्स भी देता है। तो ऑनलाइन क्लास बिल्कुल ऑनलाइन क्लास सब्स्टिट्यूट नहीं है, इन पैरेलल खड़ी है। इन पैरेलल खड़ी है हमारे उस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ जो ऑफलाइन मॉडल के लिए जाना जाता था। लेकिन हाँ, सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं हो सकती। आमने सामने की बात अलग होती है। आप वीडियो कॉल पे चाहे युवा जितना बात कर ले, लेकिन सामने बात करने का वो मजा ही अलग होता है। सामने का मजा कुछ। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि उससे तैयारी अच्छी हो पाएगी ये लोग की? सर, डेफिनेटली हो पाएगी। देखिए, बीपीएससी की तैयारी करने में तो ऐसा नहीं है ना कि आपको कंटेंट चाहिए। व्हाट यू वांट इज द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पास कंटेंट का नॉलेज हो और आपको वो डिलीवर करे। आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप अपनी कॉपी में नोट्स बना रहे हो, आप ऑनलाइन क्लास में भी डाउट पूछ सकते हो जो आप ऑफलाइन में पूछते हो। तो सिमिलरली ये जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो आया है चेंज, ये एक मतलब विकल्प के रूप में मत कहिए, ये कहिए कि ये पैरेलल सिस्टम खड़ा है जो अब आने वाले 4-5 साल के बाद हमारे देश में भी वो हाल होगा जो यूके, यूएसए और जर्मनी में है, जहां ऑनलाइन स्कूल्स चल रहे हैं। ऑनलाइन स्कूल चलते हैं डेफिनेटली। तो ऑनलाइन एजुकेशन को आप बिल्कुल भी कमजोर ना समझे। ये एक हमारा एक सिस्टम है, उसके पैरेलल ये खड़ा हो गया है। एक सवाल मैं ये करना चाहूंगा, जैसे कि लोग गांव से आते हैं और बहुत लोगों को नॉलेज नहीं रहता ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करना है, उनको प्रॉब्लम नहीं होगा थोड़ा बहुत? देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई का कोई समस्या नहीं है। आप मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन में जहां भी आप पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप मेरे इंस्टीट्यूट को ले लीजिए। मेरे ऑफिसर्स एकेडमी मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है। ऑफिसर्स एकेडमी अभी भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ कोचिंग मानी जाती है जो बीपीएससी की तैयारी कराती है। आपको करना कुछ नहीं है, आप जाइए उसके प्ले स्टोर से, गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स खरीद लीजिए। और देखिए, आप ऑफलाइन में मेरे से पढ़ने आएंगे, में मौजूद है जी, बिल्कुल। और आप ऑफलाइन में अगर मेरे से पढ़ने आएंगे तो 50-60 हजार रुपए आपको देने पड़ेंगे। ऑनलाइन में अगर पढ़ेंगे हमारे शिक्षकों की टीम आपको 15-17 हजार में पढ़ा देगी। ऑफलाइन में आप आएंगे तो ऑफलाइन में आपको महीने के 5-6 हजार रुपए हॉस्टल में खाने का लफड़ा रहेगा। अच्छी क्वालिटी रहिए, मस्त रहिए। हाँ, घर पे मस्त मत रहिए। घर पे रहने के बाद मैं तो पेरेंट्स को यूं कह रहा हूं कि पेरेंट्स इस चीज को समझिए कि आपके बेटे क्या कर रहे हैं, बेटियां क्या कर रही हैं, आपको पता नहीं है। अगर बच्चा ऑनलाइन क्लास करता है, मान लीजिए वो मेरे से पढ़ने आता है, बहुत सारे लोग गांव से उठ के आते हैं कि शशि सर से पढ़ना है, चलो द ऑफिसर एकेडमी चलते हैं। लेकिन वो आके मेरे से पढ़ रहा है, मेरी पूरी टीम उसको पढ़ा रही है, 10 लोगों की टीम। वही टीम उसको घर पे भी बैठ के पढ़ाएगी। वो डेफिनेटली वो पढ़े घर पे पढ़ने के बाद वो जैसे यहां तैयारी कर रहा है, घर पे तैयारी करे। माँ बाप के सामने रहेगा ना तो गार्जियन का मेंटरशिप दिखेगा। पेरेंट्स भी खुश रहेंगे कि माय स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो बच्चा भी डेडिकेटेड होकर पढ़ेगा कि भैया माँ बाप मुझे देख रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज गुड। ये जो पैटर्न का इश्यू जो बार बार आता है कि पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, ये बड़ा मसला है ये लोग का। देखिए, अभी बिहार दरोगा में ऐसा हुआ है और कुछ विगत जो बीपीएससी की परीक्षाएं हुई हैं उनमें यह हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बड़ी कड़ी बात है और बहुत कड़वी बात है, और इस बात को आप लर्नर्स एक्सेप्ट भी करेंगे कि बच्चों में वो प्रवृत्ति आ गई है कि वो एग्जाम बेसिस की तैयारी कर रहे हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि बच्चा ये मान के तैयारी करता है, जैसे बीपीएससी की परीक्षा ले लीजिए, उसमें उसको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जगह वो बच्चा क्या कर रहा है कि मॉडर्न को ही केवल पढ़ रहा है, वो एंशिएंट और मेडाइवल को इग्नोर कर दे रहा है। मार्क्स के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली मेरा यह कहना है कि बीपीएससी की परीक्षा में अगर 10 विषय पूछे जाते हैं तो आप 10 की तैयारी करिए, और विषय की तैयारी करिए, ना कि परीक्षा की। अगर आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपने एक सब्जेक्ट उठाया इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था को आपने पूरा पढ़ लिया, किताबों से पढ़ा, खुद की नोट्स बनाई, और हां
कुक्ड मटेरियल के पीछे भागना बंद कर दीजिए, नोट्स के पीछे भागना बंद कर दीजिए। तो जो भागे हमारे किसके पीछे? भागे स्टैंडर्ड बुक्स के पीछे, भागे क्लास टीचर्स, जो आपको क्लास में टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पीछे, उनके क्लास के नोट्स को आप खुद से लिखिए। मतलब आपका कहना है कि अगर ऑनलाइन क्लास या फिर कहीं भी आप जहां पढ़ रहे हैं वहां अगर थोड़ा सा ध्यान दे दी तो बात बन जाएगा। डेफिनेटली बन जाएगा भाई, डेफिनेटली। पीछे पीछे भागने का जरूरत नहीं होगा। नहीं जरूरत है। ऑनलाइन क्लास की दो विशेषता होती है। पहली विशेषता ये होती है, आप मुझे बताओ ऑफलाइन आप मेरे क्लास में पढ़ रहे हो, मान लो थोड़ा आप बोर्डिंग रोड आके पढ़ते हो, अब आपको मैंने आज यहां पे पढ़ाया बंगाल का विभाजन, और मैंने कहा बंगाल के विभाजन की कहानी जो है 1866 से शुरू होती है। क्लास खत्म हो गया, क्या वो बात दोबारा आप सुन पाओगे? जी नहीं। क्या आप शशि सरन का वो 2 घंटे का वापस से क्लास मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऑनलाइन कर रहे हो, आप मेरे से ऑफिसर एकेडमी के ऐप पे पढ़ रहे हो, आप अनअकैडमी के ऐप पे पढ़ रहे हो, अगर वहां आप क्लास कर रहे हो तो मुझे एक बात बताओ, वो वीडियो खत्म हो गया, लाइव में भी आपने देख लिया, दोबारा आपको वो समझ में नहीं आया, आप वापस से गए उस वीडियो को दोबारा देख लिया, सेव कर लिया वहां पे। हाँ डेफिनेटली आप उसको, और वो लाइफ टाइम रहता है वीडियो। 1 साल अगर कोर्स की वैलिडिटी है तो 1 साल तक रहेगा। आपको 5 बार देखना है, आप 5 बार उस वीडियो को बढ़ा बढ़ा के 2x 3x की स्पीड में देख पाओ। एक और सवाल, जैसे कि बच्चे जो आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में ये सब जो भी चीज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि फोन पे पढ़ाई नहीं कर पाते, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई होता है, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, वो लोग ध्यान नहीं दे पाते। उनके लिए तरीका बताता हूं। इसके लिए क्या है ना कि अपने आप में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप उस ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन की तरह ना समझें, उसको ऑफलाइन समझें। नित्य प्रतिदिन क्लास करिए। टेंडेंसी आपने बिल्कुल सही कही कि 10 बजे का आज क्लास है, बच्चा कहता है आज छोड़ो कल कर लेंगे, कल छोड़ो परसों कर ले। इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यह है कि यहां पे थोड़ा सा पेरेंट्स को एक्टिवेट होना होगा। पेरेंट्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा कि बेटा तेरा 10 बजे क्लास है, तू फोन करके बैठ जा। अगर आप फोन पे नहीं पढ़ रहे हैं और थोड़े बहुत समृद्ध परिवार से हैं, आपके घर में टीवी होगी, और आजकल 15,000 रुपए में स्मार्ट टीवी मिलती है। आप इंटरनेट वाईफाई हर किसी के घर में है, नहीं है तो मोबाइल से आप कनेक्ट कर लीजिए और उससे भी वो चल जाएगा। आप स्मार्ट टीवी पर क्लास को लगा लीजिए, और थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा दोस्त, थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, इग्नोर करने पड़ेंगे डेफिनेटली। भाई प्रॉब्लम तो यही है ना कि आप फोन से अगर बाहर निकल जाए, आप लैपटॉप पे देखो, लैपटॉप से निकलना चाहते हो। और एक बात है, अगर आप ईमानदार हो ना अपने पढ़ाई के प्रति, इफ यू आर रियली ऑनेस्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई रोक नहीं सकता है। कोई नहीं रोक सकता है क्रैक करने से एग्जाम। चलिए, तो 67 बीपीएससी के जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं, आप जाते जाते उनको क्या 1-2 और छोटे में सलाह दे सकते हैं कि ताकि उनका लाइव बन जाए? लाइव बनाने के लिए सबसे पहले आप डिसिप्लिन हो जाइए, नंबर 1, और अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। बीपीएससी बच्चे की सबसे बड़ी गलती, वो अपने कॉम्पिटिटर्स को नहीं चुनता है। मैं 2 मिनट का समय लूंगा। आपको यह पता होना चाहिए कि 700 सीटें 67वीं बीपीएससी में आई हैं। इन 700 सीटों में 1000 वैसे लोग इसको फॉर्म भरेंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अधिकारी हैं। हो सकता है वो बीपीएससी में अधिकारी हो, कहीं किसी पद पर हो, वो अपने रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देंगे। कोई चाहता हो कि मैं डीवाईएसपी बनूं, कोई चाहता मैं एसडीएम बनूं, कोई अभी मान लीजिए माइनॉरिटी और वेलफेयर ऑफिसर है, किसी भी पद पर है, वो अपने रैंक इंप्रूवमेंट का एग्जाम देगा। जिस 700 सीट की वैकेंसी आई है उसमें 1000 से ज्यादा अधिकारी एग्जाम देंगे। तो आप अगर इसको आसान ले रहे हो तो आसान नहीं है, डेफिनेटली इट इज नॉट अ पार्ट टाइम जॉब। बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है 6 से 8 घंटे डेडिकेटेड स्टडी चाहिए, इसके लिए डेली चाहिए। कोई तीज त्योहार नहीं कि अभी 14 फरवरी आ गया, अभी 13 फरवरी आ गया। हार मान गए ना, क्यों सिर्फ भाई फॉर्म तो भर दिए, एग्जाम का डेट भी बढ़ गया, अब क्या करें, अब ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? मेरे भाई, हार मानने वाली बात नहीं, कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान। तो अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे, अपने लक्ष्य से अगर आप कमजोर पड़ेंगे, कैसे होगा? आप अधिकारी बनेंगे, आप किसी जिले में डिप्टी कलेक्टर होंगे और आप कहेंगे अब तो बाढ़ आ रहा है, हम तो घर चलते हैं। ये नहीं है। आपका काम ही है कि आपदा में अवसर ढूंढे, लगन होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो आपका अगर प्रॉब्लम है कि कोविड ने क्लास बंद कराया, तो सॉल्विंग एटीट्यूड के तहत आप ऑनलाइन क्लास करिए। सॉल्विंग एटीट्यूड ऑलवेज ऑफिसर्स का सबसे बड़ा जो एटीट्यूड होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। भागना नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। भाई प्रॉब्लम तो हर किसी की जिंदगी में है, मेरी जिंदगी में भी है, जिंदगी में भी आया होगा डेफिनेटली। मैं 2011 से स्ट्रगल कर रहा हूं, 2011 से मैंने अपने जीवन में 5 से ज्यादा सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं, लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं, छोड़ी हैं। लेटर कहोगे बिछा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप जिस लक्ष्य के पीछे भाग रहे हो, उस लक्ष्य के पीछे अपने आप को भागते रहो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों उसको मिलना तय है। जो भी आप देख रहे हैं 67 बीपीएससी के जितने भी फॉर्म भरे, देखिए एनर्जी ये होनी चाहिए भाई। देखिए ऊर्जा अगर कमजोर पड़ गई, मैं अपने शिक्षकों से कहता हूं, मुझे लोग बहुत कहते हैं कि शशि सर बहुत ऊर्जा से क्लास पढ़ाते हैं। अगर भाई सूर्य की रोशनी कमजोर पड़ जाए, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, अगर मेरी ही ऊर्जा कम पड़ जाए तो बच्चों तो और सो जाएगा, वो तो क्लासों में सुत जाएगा। एनर्जी मेंटेन रहना चाहिए। डेफिनेटली आपकी ऊर्जा ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक बात देखो ना, आप मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जैसे मैंने रेजोल्यूशन लिया, मैं प्रतिदिन अभी 15 मिनट एक्सरसाइज करता हूं। आप बिलीव करोगे मेरी एफिशिएंसी 20-30% बढ़ गई है। तो वैसे ही ऊर्जा आपको मेंटेन करना है, एनर्जी का लेवल आपको मेंटेन करना है, और हां, लक्ष्य से भटकना नहीं। और सबसे बड़ी बात
कि जिस भी शिक्षक को आप अपना मेंटर मानते हो, उस शिक्षक से उसकी रणनीति जरूर पूछो कि सर हमारी परीक्षा की रणनीति क्या होनी चाहिए। कभी आपके पास भी समय होगा, आएंगे हम लोग उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे स्पेसिफिक कि 67वीं बीपीएससी को क्रैक करना है सर, 15 मिनट टाइम है सर, बता दो कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए। मैं एकदम लिख के लाइन से बता दूंगा, जरूरत पड़ी तो डिजिटल बोर्ड पे लिख दूंगा, आपको बोर्ड पे से वीडियो बना के दे दूंगा, आप ले लेना मेरे से और डाल देना लर्नर्स को, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके लिए अलग से वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्ट रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं शॉर्ट शब्दों में बताता हूं, 4 विषय को पकड़ लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। ये 4 विषय अगर आपने मजबूत कर लिए, इन मजबूत करके इनकी तैयारी सुदृढ़ करिए, बीपीएससी में ऑटोमेटिकली अंक बढ़ेगा। लेकिन बाकी विषय को छोड़ना नहीं है, चूंकि आपने हमसे पूछा कि शॉर्ट टर्म में क्या करें, इसलिए मैंने शॉर्ट का बताया। लॉन्ग टर्म बीपीएससी की तैयारी, एक विषय 1 साल मांगता है आपसे, एक विषय नहीं, बीपीएससी की पूरी तैयारी आपको कम से कम 1 साल लगेगा। आप अगर बीपीएससी को समय देंगे, बीपीएससी को अगर आपने 1 साल दे दिया ना, ये 1 साल आपके जीवन के अगले 50 साल को गोल्डन ईयर्स में बदल देगा। चलिए, तो आपने सुन ही लिया कि शशि शरण जी ने क्या कहा कि 67 बीपीएससी के जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं वो निराश नहीं हो, वो ऐसी एनर्जी मेंटेन रखें और ऑनलाइन क्लासेस करते रहें, क्योंकि इन्होंने जैसा कहा कि अगर 1 साल दे दिया ना तो वो 50 साल के बराबर है। तो बस शशि शरण जी ने क्या कुछ नहीं कहा, आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें।